नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम ने दी करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। फिर रेल यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें, कई यात्री ट्रेनों को किया गया रद्द। तेज रफ्तार कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 3 दुकानों में लगी आग। और तापमान में लगातार आ रही गिरावट, कपकपाने लगी ठंड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सकरी में सकरी सड़क को लेकर परेशान आम नागरिकों ने अब राहत मिल गई है। उन्नयन के पश्चात चौड़ी हुई उसलापुर सकरी रोड में आवागमन आसान होने के साथ राहगीरों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक 15वें वित्त आयोग और डीएमएफ फंड से लगभग 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार इस सड़क का लोकार्पण किया। इस मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण होने से राहगीरों को खासकर तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने वाले तथा निगम में नए जुड़े 4 वार्डों के रहवासियों को काफी राहत मिलेगी। यातायात सुगम होगा। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक नगर निगम द्वारा 4.25 किलोमीटर सड़क का उन्नयन और चौड़ीकरण किया गया है। सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन होने से राहगीरों को काफी राहत मिली है। उन्नयन और चौड़ीकरण के तहत मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई गई है, डिवाइडर बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट और दोनों तरफ नाले निर्माण भी किया गया है। यह मार्ग शहर का प्रवेश द्वार है, जिसकी काफी दिनों से चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी। बिलासपुर शहर अब महानगर के रूप में विकसित हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक तखतपुर धर्मजीत सिंह, बिलासपुर अमर अग्रवाल, बिल्हा धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, संभाग आयुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में इसका निर्माण किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा खेलों की सुविधा पर खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। बिलासपुर में 3 मंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन और रेस्टोरेंट संचालित किए जाने का प्रावधान है। इसके प्रथम तल में बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स जैसे खेलों की सुविधा है। द्वितीय तल में मल्टीपर्पज हॉल, योगा की सुविधा है। तीसरे तल में मनोरंजन की अनेक सुविधाएं हैं। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिलासपुर के मेट्रो सिटी की संकल्पना को साकार करने के लिए बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां नागरिकों को खेल भावना के साथ फिटनेस और मनोरंजन के लिए सर्व सुविधायुक्त क्लब की स्थापना की गई है। बिलासपुर में आप आए हुए हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं शहर को। हाँ, पहले तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 23 नवंबर का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग रायपुर दक्षिण की सीट 46,000 से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहाँ पर जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा मतलब हमारी लीड है। ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रायपुर दक्षिण के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जीत
हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम मोदी जी की गारंटी में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। पिछले 11 महीने में जो हमारी सरकार काम की है, महतारी बंधन योजना में, किसानों के लिए रामलला दर्शन योजना, सारे विकास के कामों में वहाँ की मतदाता मोहर लगाई है और सुनील सोनी जी 40,000 से भी ज़्यादा मतों से जीते हैं। और महाराष्ट्र में भी अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता वहाँ भी मिली है। वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी के दावे फेल कर दिए महाराष्ट्र में। बिल्कुल, कल्पना से ज़्यादा जीत वहाँ मिली। झारखंड में थोड़ा सा बिलासपुर में अमृत मिशन योजना की टेस्टिंग के बाद भी जगह जगह लीकेज और पाइपलाइन टूटने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रवार को शहर के व्यस्त इलाके शनिचरी बाजार में पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते बाजार लबालब हो गया। हजारों लीटर पानी बह गया। एक सप्ताह के भीतर यहां दूसरी बार पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते कई दुकानों में पानी घुस गया और व्यापारियों के साथ ही लोग परेशान होते रहे। दरअसल नगर निगम ने शहर में पाइपलाइन से पानी सप्लाई के लिए टेस्टिंग शुरू करने का दावा किया है। इसके तहत अमृत मिशन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन करीब साल भर का वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक नगर निगम की टीम पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं कर सकी है, जिसके चलते पाइपलाइन के लीकेज का पता नहीं चलता। इस दौरान पाइपलाइन से लगातार पानी के रिसाव की वजह से सड़कें धंसने पर पाइपलाइन टूट रही है, जिसके चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेनों को 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया है। इस बार रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर रेलखंड के बीच 3 पुराने ब्रिज का रिनोवेशन किया जाएगा, जिसके चलते यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। दरअसल रेलवे की ओर से रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए तेजी से काम चलने का दावा किया जा रहा है। इसके तहत दूसरी और तीसरी लाइन के साथ ही अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला चल रहा है, जिससे रेल यात्रियों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रफ्तार के कहर से एक बड़ा हादसा शनिवार तड़के सुबह रामा मैग्नेटो मॉल के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार की बिजली खंभे से टकराने के बाद हुई शॉर्ट सर्किट से पास के 3 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है, तो वहीं एक कुत्ते की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है, जहां श्रीकांत वर्मा मार्ग रामा मैग्नेटो मॉल के पास ब्लैक कलर की वर्ना कार CG15DW8055 तेज रफ्तार से एक बिजली खंभे से टकरा गए, जिससे बिजली खंभे में पहुंचे क्षति के कारण 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान में मौजूद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग ने भयावह रूप ले लिया। हालांकि घटना के बाद इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान में मौजूद लाखों के सामान के साथ एक पालतू कुत्ता भी जलकर खाक हो चुका था। इधर मामले में तारबहार पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति संचालक मंडल का चुनाव शनिवार को प्रेस ट्रस्ट भवन ईदगाह चौक में संपन्न हुआ। इस दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव कार्यक्रम को सफल बनाया। चुनाव में आशीर्वाद और विकास दोनों पैनलों के अलावा 2 अन्य कुल 20 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाई, जिसमें गृह निर्माण सहकारी निर्माण समिति के रिक्त 9 संचालक मंडलों के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक भारी भीड़ देखी गई। बता दें कि प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जहां सहकारी समिति में पत्रकारों के लिए आवास, मूलभूत सुविधाओं के लिए पहल की जाती है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह अपने ही घर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुकुर्दी कला में बजरंग चौक के पास अपनी मां के साथ रहने वाले फिरतू मेहर उम्र 22 वर्ष बीती रात खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब फिरतू की मां रमती बाई सोकर उठी तो देखा कि उसका बेटा फिरतू घर के अंदर परछी के म्यार में साड़ी के सहारे फांसी लगा झूल रहा है। इसकी सूचना आसपास के लोगों के साथ गांव के कोटवार और सरपंच को दी गई, जिन्होंने इसकी सूचना पचपेड़ी थाने में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को फंदे से उतार अपनी कार्रवाई में जुट गई। बिलासपुर में ठंड ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड की वजह से एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह रेलवे स्टेशन के पास खुले आसमान के नीचे सो रहा था। रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांग कर गुजारा करता था। वहीं रात में कड़ाके की ठंड पड़ने से ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह होते ही ठंड से दांत और हाथ कांपने लगे हैं। न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री पर आ गया है, जो औसत से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। ठंड से बचने के लिए चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा ने बताया कि उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही है, जिसके कारण वातावरण के मध्य स्तर में नमी का आगमन शुरू हो गया है। हालांकि इसके कारण न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिलासपुर समेत प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 26 नवंबर से दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। सुरों को स्वैग से मिलाएंगे, जो पर्दे के पीछे रहते उन्हें स्पॉटलाइट में लाएंगे। देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल मंच लौट आया है ढूंढने टैलेंट की नई जनरेशन। बादशाह करेंगे सुर और स्वैग का फ्यूजन। कैसे हुआ तू इतना जरूरी। आप हीरो की आवाज मत बनो, आपकी आवाज ही हीरो है। जिसमें होगा दम, उसे मिलेगी अल्टीमेट स्टारडम। हम सब की तरफ से
क्योंकि इस बार जो गाएगा वो नजर आएगा।